बीपी हाई है तो आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, कितनी अच्छी लगती हो, खाना खाई हो कि नहीं खाई हो, जो रतिया फटुआ भेजी थी उसमें कितनी क्यूट लग रही थी, कितनी सुंदर लगती हो, तो अब आपका एकदम दिल का सुकून मिलेगा एकदम। आपका जब बीपी हाई होता है तो आदमी बात बात पर गुस्से आ जाएगा, तुरंत गुस्से आ जाएगा, तुरंत फुफिया के लड़ जाएगा किसी से, अभी मार देंगे, पूरा आंख एकदम लाल लाल, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, पूरा दांत पिसने लगेगा ऐसे। जब हम गुब्बारा को जो ऐसे दबाते हैं, ऐसे पिचकाते हैं तो पानी फचाक दे फेंकता है, पानी फचाक दे फेंकता है। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप और रक्तदाब भी बोलते हैं, और शॉर्टकट में इसको बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी। पिछले वाले वीडियो में हम आपको हार्ट के डायग्राम, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिए, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर के पहले पिछले वाले वीडियो देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा, ठीक है। तो आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे, बीपी के बारे में कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, हम समझा दे आपको, या आपको समझ में नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिए और मेरे बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड हमारे शरीर में 24 घंटा एकदम लगातार धाका धक एकदम दौड़ता रहता है, एकदम हाई स्पीड दौड़ता रहता है, ठीक है। अब कितने की स्पीड से हमारे शरीर में ब्लड दौड़ता है और कितने की स्पीड से वापस हार्ट में आता है, इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, जब ब्लड को जब पंप करता है, देखिए ऐसे पंप करता है, देखिए जब ऐसे पिचिकता है तो ब्लड फचाक फेंकता है, और जब फैलता है तो ब्लड घुस जाता है, फिर पंप मारता है, फिर पंप करता है तो ब्लड फचाक फेंकता है, फिर ब्लड घुसता है तो क्या होता है? हार्ट फैल जाता है, ठीक है। ठीक है। तो जब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो 120 की स्पीड से जाता है, यानी हमारे शरीर में 120 की स्पीड से पूरा शरीर के पूरा कोना कोने में घुस जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और फिर से शरीर से टकरा करके कितने की स्पीड से आता है? तो 80 की स्पीड से आता है। कितने की स्पीड से आता है? 80 की स्पीड से हमारे हार्ट में ब्लड फिर से, देखिए ये हार्ट है, टकरा करके कितने की स्पीड से आता है? 80 की स्पीड से फिर से हार्ट में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। इन हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो कितने की स्पीड से जाता है? 180 की स्पीड से हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में घुस जाता है, चला जाता है, और फिर से शरीर के कोना कोने से टकरा करके धीरे 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 वापस कितने की स्पीड से आता है? तो 80 की स्पीड से आता है। कहाँ जाता है? तो हार्ट में जाता है, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। देखिए, देखिए ध्यान समझिए। देखिए, तो आपका सिस्टोलिक कितना होता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी जब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो कितने की स्पीड से जाता है? तो 120 की स्पीड से हमारे बॉडी में पूरा ब्लड फैल जाता है, यानी पूरा हमारे बॉडी कोना कोने में घुस जाता है, ठीक है। और वापस कितने की स्पीड से आता है? यानी डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। डायस्टोलिक यानी वापस कितने की स्पीड से आता है? यानी 80 की स्पीड से आता है। यानी वापस कितने की स्पीड से आता है? तो 80 की स्पीड से आता है, यानी बॉडी से रिटर्न यानी वापस कितने की स्पीड से आता है? तो आपका 80 की स्पीड से आता है। जब हम दोनों स्पीड को हम मिला देते हैं तो इसी को बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। जब दोनों स्पीड को हम मिला देते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? बीपी या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। फिर से समझिए। देखिए, ये आपका हार्ट है। क्या है? हार्ट। जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड फचाक दे फेंकता है, और जब हार्ट जब पंप करता है तो आपका हार्ट क्या होता है? पिचिकता है, पचकता है। देखिए पिचिक गया, हार्ट पिचिक गया है। और जब हार्ट जब पिचकेगा तो ब्लड बाहर फेंकेगा, तो कितने की स्पीड से फेंकता है? 120 की स्पीड से फेंकता है। और फिर से जब जब वापस जब ब्लड जब हार्ट में जाता है, घुसता है, तो हार्ट धीरे धीरे फैल जाता है। देखिए फूल गया, धीरे धीरे फैल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। देखिए ध्यान समझिए, जब आपका हार्ट जब पिचिकता है तो इसको हम बोलते हैं प्रकुंचन। देखिए ध्यान समझिए, प्रकुंचन। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। जब हार्ट में जब ब्लड वापस भरता है, जब शरीर से टकरा करके ब्लड जब आकर के हार्ट में भरता है वापस, तो उसको हम बोलते हैं सीथिलन। क्या बोलते हैं? सीथिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीथिलन। जिसका इंग्लिश होता है डायस्टोलिक, इसका इंग्लिश होता है सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक आपका कितना होता है? 120 होता है, और डायस्टोलिक स्पीड कितना होता है? यानी ब्लड का 180 की स्पीड से होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो इसी को हम बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। जब हम दोनों स्पीड को मिलाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? बीपी। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान चलिए एक गुब्बारा ले लीजिए, जब हम गुब्बारा में जब पानी भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है? फैलता है। क्या होता है? गुब्बारा फैलता है। तो जब गुब्बारा फैलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीथिलन। यानी गुब्बारे में जब पानी भरते हैं तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं? सीथिलन। इसी तरह से जब ब्लड शरीर से वापस जब हार्ट में जाता है तो आपका हार्ट क्या होता है? फैलता है, यानी फूलता है, तो उसको हम बोलते हैं सीथिलन या डायस्टोलिक, ठीक है। जब हम गुब्बारा को जब ऐसे दबाते हैं, ऐसे पिचकाते हैं, तो पानी फचाक दे फेंकता है, पानी फचाक दे फेंकता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक या प्रकुंचन। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। इसी तरह से जब हार्ट में जो ब्लड भर जाता है तो हार्ट क्या करता है? ब्लड कैसे पंप करता है तो ब्लड फचाक दे फेंकता है, फचाक दे फेंकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नॉर्मल बीपी आपका कितना होता है?
नॉर्मल। नॉर्मल बीपी कितना होता है तो आपका 120/80, 120/80 ये आपका नॉर्मल बीपी है। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, यानी जाने वाला स्पीड कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, और ये शरीर से टकरा करके यानी रिटर्न स्पीड कितना होना चाहिए तो आपका 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 80, ये आपका नॉर्मल बीपी माना जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य यानी स्वस्थ आदमी का बीपी कितना होता है तो नॉर्मल कितना होता है यानी 120/80। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कभी क्या होता है बीपी हाई हो जाता है और लो हो जाता है। देखिए आपका भी क्या होता है कि आपका जब बीपी हाई होता है देखिए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। जब बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी हाई होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं हाइपर टेंशन। जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल है 120/80 और बीपी हाई होता है तो मान लीजिए आपका 150/90 या 100 होता है। देखिए 150/90 हो जाता है। जब बीपी हाई होता है तो ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 150/90, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं हाइपर टेंशन। और जब बीपी हाई होता है तो आदमी बात बात पर गुस्से आ जाएगा, तुरंत गुस्से आ जाएगा, तुरंत फुफिया के लड़ जाएगा किसी से, अभी मार देंगे, पूरा आंख एकदम लाल लाल, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, पूरा दांत पीसने लगेगा, ऐसे एकदम दांत पीसने लगेगा, तुरंत हर बात बात पर गुस्से आ जाएगा, तुरंत फुफिया के लड़ जाएगा किसी से। ये जिसका बीपी हाई होता है उसका गुस्सा ज्यादा आता है, जिसका बीपी हाई होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए इसका इलाज क्या है, तेल मसाला नमक वगैरह कम कर दीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका ज़्यादा समय से बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर से मिलिए, कुछ मेडिसिन देगा आपका, आप उसका सेवन कीजिए, खाइए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। देखिए एक और घरेलू उपाय है। देखिए बीपी हाई है तो आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, कितनी अच्छी लगती हो, खाना खाई हो कि नहीं खाई हो, जो रतिया फटौवा भेजी तो उसमें कितनी क्यूट लग रही थी, कितनी सुंदर लगती हो, तो अब आपका एकदम दिल का सुकून मिलेगा, एकदम आपका दिल का सुकून मिलेगा, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, एकदम बीपी क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका घरेलू उपाय है, इसको भी आप आजमा के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। देखिए जब लो बीपी होता है तो लो बीपी क्या होता है देखिए उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। देखिए लो बीपी में क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 100, कितना हो जाएगा 100 से 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 60, तो ये है आपका हाई बीपी। देखिए ये आपका हाई बीपी है, हाई, ये आपका हाई बीपी है। ठीक है, ये आपका लो है, ये क्या है आपका लो, लो बीपी। ये आपका नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, क्या है नॉर्मल। देखिए तो लो में क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 100/60 हो जाता है। लो में क्या होता है ब्लड प्रेशर कितना होता है 100/60 होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। देखिए हाइपोटेंशन यानी लो बीपी को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेंशन, हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, लो बीपी को हाइपोटेंशन। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपका बीपी लो है अगर आपका बीपी लो है तो नमक की मात्रा बढ़ाइए, फल फूल खाइए, और ज़्यादा समय से लो है तो डॉक्टर से मिलिए, वो भी कुछ मेडिसिन वगैरह देगा, उसका सेवन कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं इसका भी एक घरेलू उपाय है, आप अपने वाइफ से बात कीजिए, इतना ना झाड़ देगी कि आपका वो बीपी वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। हाँ आना माना है ये नहीं है, दिन भर बकवास करना है, दिन भर बढ़ के ना कमाना है ना धमाना है, नहीं दिन भर बकवास करना है, इतना ना हमको झाड़ देगी कि आपका बीपी वैसे ही बढ़ जाएगा, इतना हमको झाड़ देगी कि आपका माथा वैसे ही पेचिस हो जाएगा, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा लो से नॉर्मल हो जाएगा, लो से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब घरेलू उपाय है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बीपी को हम किस यंत्र से मापते हैं तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम बीपी मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, पहले पहले आता था पारा वाला, आजकल तो डिजिटल आ गया, तो उसमें पारा भरा रहता है मरकरी, तो उसमें जब प्रेशर दिया जाता है, जैसे मान के चलिए आप ध्यान समझिए, जैसे मान के चलिए ये है, देखिए ध्यान समझिए, देखिए इसमें पारा भरा रहता था, पारा देखिए यहाँ पर रीडिंग होता था, क्या रीडिंग, रीडिंग यहाँ से दो नली निकल रहता था। देखिए ये दो नली है, ये नली जैसे बना दे रहे हैं, ये दो नली है, क्या नली है, इसमें पट्टा रहता है, क्या रहता है पट्टा। देखिए ये पट्टा है जो हाथ में से लपेटा जाता है, यहाँ पे लपेटा जाता है, और इसमें एक फुलावना जैसे यानी गेंद जैसे एक रहता है जिससे हम हवा भरते हैं, पंपिंग करते हैं तो हवा जाता है। ठीक ना, देखिए तो जब हम पट्टा को हम क्या करते हैं, जब बीपी कैसे मापा जाता है कि जब हम पट्टा को इस पर लपेट देते हैं, बांध देते हैं, लपेट देते हैं, और लपेट करके हम क्या करते हैं यहाँ से हवा भरते हैं, क्या देते हैं हवा भरते हैं, प्रेशर देते हैं, और जब प्रेशर देते हैं तो पट्टा टाइट होता है, क्या होता है टाइट होता है। जैसे मान चलो हम 180 यानी यहाँ तक 180 हम हवा दे दिए, प्रेशर दे दिए, कितना 180। देखिए डॉक्टर क्या करता है कि जब पूरा प्रेशर 180 तक पूरा हवा भर देगा, उसके बाद क्या करता है जब हवा को जब खोलता है, जब प्रेशर को जब खोलता है तो उसको खट खट की आवाज़ सुनाई देती है। जो आला होता है ना, आला लगा करके यहाँ पे, यहाँ के जो नसें होते हैं यहाँ पे रह करके यहाँ पे सुनता है, आला लगा करके सुनता है कि खट खट की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो उसको ये देखता है कि कहाँ से खट खट की आवाज़ें सुनाई देती हैं, यानी कहाँ से स्टार्ट हुई है कहाँ तक खत्म होती है। तो जैसे मान चलिए हवा भरा यानी प्रेशर दिया है 180 तक, ठीक है, 120 मान चलिए 120 से खट खट की आवाज़ सुनाई दे रही है, 120 से यानी 120 से खट खट की आवाज़ स्टार्ट हुई है, और 80 तक कहाँ तक, यानी मान चलिए ये आपका 80 है, यानी 80 तक खट खट की आवाज़ सुनाई दी है, यानी 1 से 20 से स्टार्ट हुई है और 80 तक आपको खट खट की आवाज़ सुनाई दी है,
है तब आपको डॉक्टर बताता है कि आपका बीपी नॉर्मल है 120/80 है, ठीक है। तो ऐसे बीपी नापा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पट्टा लपेट करके ऐसे एक फुलावना जैसा रहता है, उसको खूब ऐसे ऐसे दाबता है, यानी हवा प्रेशर भरता है, हवा देता है, हवा भरता है। जब हवा भरता है तो पट्टा टाइट होता है। यहाँ पे आला लगा करके यहाँ पे नस पे रख करके यहाँ की जो नसें होती हैं धमनी में हम बता दिए, यहाँ पर रख करके सुनता है, खट करके आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ तक ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।